नमस्कार दोस्तों, एंडीज कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं एस के चौधरी। जैसा कि एंडीज कोचिंग में परंपरा रही है कि जब भी कोई सिलेक्शन लेता है तो यहाँ मिठाई लेकर अवश्य उपस्थित होते हैं। उसी कड़ी में अभी हाल ही में बीईओ का रिजल्ट आया है, खंड शिक्षा अधिकारी, उसमें 60वीं रैंक लगाने वाले शशांक कुमार धन्यवाद ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है और एंडीज कोचिंग का नाम रोशन किया है। और आपको ये तो 1, 2, 3 और सेलेक्ट हुए, जबकि बहुत ही कम समय में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन का आयोजन किया गया था। 30 या 35 दिन बचा था प्री रिजल्ट के बाद, तो उसमें एक परिश्रम लगातार ये करते रहे और एक नया लड़के हैं, अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं इनकी है, और रिजल्ट लाकर अपने गांव का भी नाम रोशन किया, साथ साथ कोचिंग के संस्थान का भी मान मर्यादा बढ़ाए। और भी तमाम लोग सेलेक्ट हुए। जैसे जैसे वो आते रहेंगे आपको इसी तरह इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे। आप मिलिए शशांक जी से, ये आपको अपनी प्रारंभिक परीक्षा कैसे की, कैसी कोचिंग संस्थान में इन्होंने प्रैक्टिस किया, किस तरह सिलेबस को कवर किए, ये सब आपको अपनी जानकारी देंगे। लीजिए धन्यवाद शशांक जी। धन्यवाद सर। पहले आपका नमस्कार दोस्तों। हमारा नाम शशांक कुमार सिंह है। हमारे पिताजी का नाम कृष्ण कुमार सिंह है। हम प्रतापगढ़ से बिलोंग करने वाले हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। ग्राम वारीकला है। हमारी माध्यमिक शिक्षा वारीकला में हुई है। जो उसके बाद एकेडमिक जो शिक्षाएं थी इंटर की, उसको प्रतापगढ़ केपी इंटर कॉलेज पूरा किया है। और बीटेक में हमने एडमिशन लिया और वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ दिन तक हमने भटकते हुए प्राइवेट जॉब की है, जो हमारे पढ़ाई को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया। लेकिन हमें लगा कि इससे काम नहीं चलेगा और न ही समाज में हम कुछ योगदान दे पाएंगे। तो हमने अंततः कुछ दोस्तों की सलाह लेते हुए और कुछ गुरुजनों की सलाह लेते हुए हमने तैयारी करने का सोचा और 2017 में इलाहाबाद आया और तैयारी किया। जैसे तैयारी करने लगे उसी टाइम हमने बीएड में भी एडमिशन ले लिया था। हमने बीएड करते हुए तैयारी करना शुरू किया था, तभी बीओ का आ गया वैकेंसी। उसके 2 महीने पहले हमारा रिजल्ट आ चुका था। जब बीओ वैकेंसी आया, लगा कि 8-10 साल बाद आया तो ये हमारे लिए ही बना है। हमने फिर मेहनत किया और उसी टाइम 22 मार्च को पेपर होना था, जो कोविड-19 होने की वजह से टल गया। और उसके बाद लॉकडाउन, घर बैठे काफ़ी बीच में तो हम डिप्रेशन में भी चले गए थे कि अब क्या होगा, पता नहीं तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्लासेस शुरू होगा कि नहीं शुरू होगा। तो हम काफ़ी सोचते विचारते उसी टाइम 16 अगस्त को डेट आ गई, एग्जाम है प्री का। हमने उसको चैलेंजिंग समझा, तैयारी रखी। हमने आपदा को अवसर में बदला। जैसे सर कहते हैं निबंध में, आपदा को अवसर बदलिए, भारत को आगे ले जाए। उसे हमने भी अपने आप को आगे ले जाने का प्रयास किया। हम फिर गए लखनऊ, वहाँ सेंटर हमने दिया। प्री एग्जाम अच्छा हुआ और रिजल्ट भी आया। जब रिजल्ट आया तो एग्जाम डेट्स मात्र 30-35 दिन जैसा सर बता रहे थे उतना ही था केवल। हम 1-2 दिन इलाहाबाद भटके, समझ नहीं आया क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा था। पूरा जीएस का 200 नंबर था, हिंदी का भी 200 नंबर था। और फिर हमने कुछ दोस्तों सलाह लिया, कुछ लोगों ने बताया कि एस के चौधरी सर से मिलो, कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। हमने आया तो देखा 12-15 लड़के सर से रिक्वेस्ट किए थे, तो सर ने बोला आओ देखते हैं, चैलेंजिंग को पूरा किया जाएगा, चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाएगा। हमने ठीक है, फिर सर के मार्गदर्शन में हम आए और क्लासेस लेना शुरू किए, जो पत्र लेखन, निबंध और जीएस क्लास। वैसे दोपहर में सब 2-3 घंटे एक्स्ट्रा ले लेते थे। कहते थे इतना बड़ा सिलेबस है, उसको उन्होंने संक्षिप्त और सरल तरीके से बता दिया कि उसको हमने प्रस्तावना, उसका निष्कर्ष या जो कहिए सब कुछ लिखना सीख गए और बड़ा विशेष योगदान रहा है। और निबंध में जिस तरीके से सर ने समझाया, साहित्य से आना ही आना था, तो हमने साहित्य और समाज, साहित्य, नैतिकता, संस्कृति अनूठी क्यों है, इस पर विशेष जोर दिया। सर ने कहा जितना प्रैक्टिस करोगे वही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। हमने भी एक कसम खाई कि हम सुबह उठेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे। कभी कभार छूट जाता था, कभी कभी पूरा कर लेते थे, लेकिन हमने उसको पूरा करने का मैक्सिमम प्रयास किया। लास्ट टाइम में जब 15 दिन बचा तो सर ने प्रैक्टिस सेट देना शुरू किया, उसको हमने प्रैक्टिस सेट को अटेंड किया और सर के मार्गदर्शन में हमने कामयाबी पाई। इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बस एक ही चीज़ हम कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ाई रखिए। हो सकता है सफलता मिले न मिले, ये दूसरी बात होती है, लेकिन कभी मेहनत बेकार नहीं जाती है। धैर्य और शांत स्वभाव से आदमी कुछ भी पा सकता है। बस यही हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो देखिए, जिस तरह इन्होंने कहा ना कि आप अपना जो भी टारगेट है, लक्ष्य रखे हैं, उस पर निरंतर कार्य करते रहिए। और अब तो दौर लिखने का आ गया है, चाहे आप पीसीएस का हो, 21 का टारगेट कर लीजिए, मेंस में कैसे लिखा जाता है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, सिलेबस को रखिए अपने पास और हमेशा लिखने का प्रयास कीजिए। जितना लिखेंगे, अब लिखने से ही सफलता मिलेगी।
देख रहे हैं कि जैसे बोल अभी नहीं पा रहे थे उतना अच्छे से, लेकिन उन्होंने लिखने का जितना स्ट्रेटजी बताया गया था उस पर बहुत अच्छे काम किए। तो एंडीज कोचिंग ने, आपको पता है कि इस क्षेत्र में जैसे सिविल के क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पद्माकर सर, हम और हमारी पूरी जो टीम है मिलकर अब एक नया हम लोग लॉन्च किए हैं बैच 2021 स्पेशल पीसीएस को टारगेट करते हुए। मेंस के लिए, प्री के लिए आप कोचिंग से संपर्क कर सकते हैं और ऐसे ही रिजल्ट आप लोग देते रहिए और हमारे पास आते रहिए। धन्यवाद। हाँ रैंक इनकी 60वीं रैंक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने 60वीं रैंक हासिल किया है और समझ अपने पहले ही प्रयास में। सिर्फ इससे पहले आपने शायद पीसीएस 18 का मेल दिया था। हाँ, इस बार भी मैच दिए सर। हाँ, पीसीएस। अच्छा, तो इस बार भी इन्होंने पीसीएस का मेल दिया है। तो आगे इनके और भविष्य के लिए है कि आप पीसीएस में भी अच्छी रैंकिंग लाइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।